in this lecture on reflection and refraction of light. So I am going to tell you some rules to draw images for concave mirror. Means how does the how means which sort of images does the concave mirror form that we are going to discuss today. ठीक है, तो आज ये जो कॉनकेव मिरर है किस टाइप की इमेज बनाएगा, कहाँ कहाँ पर रखेंगे, यानी मिरर से कितनी दूर इमेज रखे, कितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितनी दूर पर इमेज बनेगी, है ना. तो इसमें हम डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू सम रूल्स रिगार्डिंग दैट. व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ द इमेज बनाने के लिए पहले आपको कुछ रूल्स जानने जरूरी हैं कॉनकेव मिरर से रिलेटेड. तो फर्स्ट रूल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट incidenting parallel to the principal axis after reflection, a ray of light incidenting parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. अब फोकस क्या हो रही है, सब चीज़ें आपको पता है. ठीक है, तो इसमें क्या करा है, अगर कोई ये रे ऑफ लाइट, सपोज मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूँ, यहाँ पे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, बाहर की साइड को इसमें क्या करा है मैंने, पॉलिश करा है. ठीक है, और यहाँ पर आपका पोल होगा, ये पोल होगा, ये पोल से होती हुई आप प्रिंसिपल एक्सिस डाल देंगे. और जिस स्फेयर का ये पार्ट हो गया, यानी अगर इसके अराउंड आप ऐसे स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम सी कहेंगे. क्या कहेंगे इसे हम, दैट इज़ नोन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी. ओके, एंड दिस पॉइंट इज़ नोन एज, द मिड पॉइंट इज़ नोन एज, दिस इज़ पी. पी कौन सा पॉइंट है, पी इज़ दिस पोल, ये पोल आपका पी रहने वाली है. ठीक है, ओके. अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, इन दोनों का जो सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है. मिड पॉइंट ठीक बीच में जो होता है इनका मिड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस. क्या बोलेंगे इसको हम, फोकस, दैट इज एफ से उसको हम डिनोट करेंगे. तो इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट रूल कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई ऐसी रे ऑफ लाइट है जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी अगर पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो क्या कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू द फोकस. तो यानी जैसे पैरेलल आएगी ऐसे, तो इससे मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से होती हुई निकल जाएगी. कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन जैसे ये नीचे से ले लो, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिलेशन ये भी कहाँ से ले जाएगी, आपकी फोकस से होती हुई चली जाएगी. ओके, लेट मी ड्रॉ. सपोज अ रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू द, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल जाएगी, ये फोकस से होती हुई निकल जाएगी, ऐसे बैक हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. And the second rule says that a ray of light that passes through the focus after reflection becomes parallel. अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ये फिर से कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ मैं, ये इसका पोल है. ठीक है, पोल से जाने वाली आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, दिस इज पी पोल एंड दिस इज सी एंड दिस इज एफ. इसमें क्या करा है देखो, अ रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू फोकस. अगर कोई रे ऑफ लाइट अब पैरेलल नहीं, फोकस से होती हुई आ रही है, यानी ऐसे आ रही है रे ऑफ लाइट, ये ऐसे जा रही है रे ऑफ लाइट, यहाँ से नीचे से निकल रही है, फोकस से होती हुई मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन की वजह रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाती है. ओके, ये कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल. यानी एक रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या कहा मैंने, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती जा रही है, जैसे हमने ये रे ऑफ लाइट ना, ये फोकस से होती रे ऑफ लाइट गई हमारी. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ क्या हो जाएगी, ये लाइन सीधे यहाँ को निकल जाएगी, पैरेलल इधर को निकल जाएगी, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, ये पैरेलल है ना, ये हो गया. सो इसी को हम प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं. देखो क्या करा, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होती निकल रही थी, लेकिन अगर फोकस से होती हुई निकल रही है, फोकस से होती हुई जा रही है तो पैरेलल हो जा रही है. अगर मतलब लाइट का पाथ को अब उल्टा कर दें, लाइट अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे निकल रही है, लेकिन अगर ऐसे जाएगी तो उल्टी ऐसी निकल जाएगी. तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मीन्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अगर आपको डिफाइन करने के लिए आया तो क्या है, अ रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू, दैट अगर इसके लिए आया तो आप लोगों को अ रे ऑफ लाइट दैट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिकम आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस. फोकस होती जाएगी. लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, सेकंड केस लिखोगे, इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल, है ना. तो लाइट का जो पाथ है, रास्ता उल्टा हो गया. ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सो दिस वाज द सेकंड रूल. ओके, एंड द थर्ड रूल इज दैट अ रे ऑफ लाइट दैट passes through center of curvature means C
follows the same path after reflection. क्या इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर मिरर बनाऊँ, ये है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ओके। तो कह रहा है इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर, यानी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रहा है फिर उसमें? रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? फॉलोज द सेम पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन भी इसी लाइन में आगे को हो जाएगा। यानी रे ऑफ लाइट अगर मिरर पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन भी यहीं को वापस भी आ जाएगी, रिटर्न बैक, उसी पाथ में रिटर्न बैक हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड रूल, अ रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉलोज द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस निकल जाती है। सो दिस वॉज द थर्ड रूल ऑफ image, sorry, this third rules regarding the concave mirror. Okay dear, okay, in the next video I will tell you about the image formation by the concave mirror. Okay, okay, till then stay tuned, keep watching Mission School Parivar. Thank you.